नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में आज हर तरफ जहां देखें शराबबंदी एक मुद्दा बना हुआ है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं। नीतीश कुमार भी साफ-साफ कह चुके हैं कि हम उधर नहीं जाएँगे, हम उस पर भी आएँगे। हमारे साथ फिलहाल 2 प्रखर वक्ता जुड़े हुए हैं। आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार जी। विजय यादव जो कि हम पार्टी के हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के हैं, वो भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। शुरुआत करते हैं जीतन मांझी की पार्टी से। जीतन मांझी ने कहा पिछले दिनों, विजय यादव जी सवाल शुरुआत आप ही से हम करेंगे कि बिहार में शराबबंदी का जो कानून आया है, क्या सच में उस कानून के आने के बाद कोई लाभ नहीं हो रहा है? क्या अभी बिहार में लोग धड़ल्ले से शराब पी रहे हैं? आपकी पार्टी मानती है? नहीं नहीं आलोक जी, ऐसा नहीं है कि बिहार में धड़ल्ले से शराब पी रही है। देखिए, मांझी जी अभी सासाराम गए हुए थे, जमुई गए हुए थे। वहां गरीबों ने घेरने का काम इनको किया, दलितों ने घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि आजादी के 77 साल हो रहे हैं, आज भी हम पगडंडियों पर आ रहे हैं। मेरी गरीबी को देखिए। मैं दिन भर मजदूरा का काम करता हूँ, मेहनत का काम करता हूँ। यदि एक आध पाव 100 ग्राम यदि दारू में पी भी दिया चोरी छुप के, तो पुलिस बड़े से लाइजर लगाकर हम लोग को जेल में बंद कर देती है। लेकिन बिहार में जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उन लोग को बड़े लाइजर क्यों नहीं लगाया जाता है? आप सोच सकते हैं कि दलितों इतना जेलें भर गया है कि अभी तक जेल में जगह नहीं है। तो आप इतना भी, मांझी जी का कहना ये भी एक था कि गरीब लोग जेल जा रहे हैं, लेकिन अमीर लोग क्यों नहीं जेल जा रहे हैं? ब्यूरोक्रेट लोग जेल क्यों नहीं जा रहे हैं? जो बड़े बड़े पदाधिकारी रात दिन दारू पीते रहे हैं, वो लोग क्यों नहीं जेल जा रहे हैं? इसका मतलब कि कहीं न कहीं दाल में काला है। या तो पैसा देकर छूट जाते हैं, या तो उनके पास उनके रुतबा से कोई जाति नहीं है। देखिए, इसी मंसूबे में 2016 में ये शराबबंदी कानून आया था। आप ये बड़ी बात कर रहे हैं। जीतन मांझी भी केंद्रीय मंत्री हैं, आपकी पार्टी के सर्वे संस्थापक हैं, तो आप मान रहे हैं कि बिहार में जो बड़े-बड़े लोग हैं, चाहे पदाधिकारी की बात करें या फिर कई लोगों की बात करें, वो पीते हैं बिहार में, यानी कि बिहार में शराबबंदी फेल है, आप मान रहे हैं? एकदम निश्चित 2016 में जब शराबबंदी के कानून बना था, हमारे नेता ने श्री जीतन मांझी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और आज भी हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन लेकिन अब परंतु लगा हुआ है। देखिए, बार बार हमारे मांझी जी सरकार को हमेशा आगाह करने का काम किए हैं कि आप इसमें बदलाव करें। ये इसमें सिर्फ गरीब पीसा जा रहा है, गरीब को जेल में बंद किया जा रहा है। क्या बदलाव करें बताइए? क्या बदलाव करें? बहुत सारे, देखिए, बहुत सारे बदलाव हुआ है शराबबंदी में। बहुत सारा कानून सरल किया गया है, लेकिन और कानून को थोड़ा सा सरल करने की उपाय है कि जिससे गरीब लोग जो जेल जा रहे हैं, उनके परिवार भूखे मर रहे हैं, उनको राहत मिलने का काम करे। यही मांझी जी का कहना है। देखिए, श्री जीतन मांझी कोई छोटे बड़े नेता ने, बहुत बड़े नेता। आपकी पार्टी ये मानती है कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण तरीके से सफल नहीं है जमीन धरातल पर, ये बात सही है ना? नहीं नहीं, सफल तो है ही, लेकिन चोरी चुप के लोग पी रहे हैं। चोरी चुप के नहीं पीते तो जहरीली शराब से लोग इतना मरते कैसे? इसी सब लेकर सोचने की बात है कि जो भी जहरीली शराब से भी चोरी चुप के पी रहे हैं, मर रहे हैं। सिर्फ गरीब तबके के मर रहे हैं, दलित तबके के मर रहे हैं, गांव पगडंडियों पर रहने वाले मर रहे हैं। आप देखते हैं कि दलित में भूया मुसर ये सब चमार जितने हैं, बहुत नीचे तबके से लोग आते हैं, यही लोग मर रहे हैं, यही लोग जेलें बंद है। तो मांझी जी ने इसी संक्षेप में कहा कि यदि गरीब दिन भर मजदूरा करके 400-500 रुपया कमाता है, 100 ग्राम 50 ग्राम अपना थकान दूर करने के लिए पी लेता है, तो पुलिस उसको ब्रेथलाइजर लगाकर पकड़ने का काम करते, जेल भेज देते हैं। लेकिन अमीरों लोग, ब्यूरोक्रेट लोग जो रात दिन इसी में यदि धुन में है, तो उनको क्यों नहीं ब्रेथलाइजर लगाया जाता है? आलोक जी, ये बहुत सोचने की बात है। नहीं, समझ गया। हम मृत्युंजय तिवारी के पास आते हैं। तिवारी जी, आपकी लालटेन को तो लौ मिल गई इनकी बातों से। अब तो जलिएगा अच्छे से, बताइएगा कि बिहार में क्या हाल है। नहीं, थोड़ी सी पीना कोई खराब बात नहीं है, हम के अनुसार, हम पार्टी के अनुसार।
नहीं देखिए नहीं नहीं, आदरणीय थोड़ी थोड़ी पीना मांझी नहीं, जी, देखिए आलोक ये मीडिया का उपज है। आदरणीय मांझी जी ये बात को कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। इस शराबबंदी नहीं कानून नहीं, ये बात जब को वापस लागू हुआ लीजिए। था तो सब लोगों ने शपथ लिया था। तो उस समय महागठबंधन की सरकार थी, श्री तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम थे, तो सभी लोगों ने संकल्प लिया था शराबबंदी कानून पर। लेकिन शराबबंदी कानून तो जब एनडीए सरकार में आ गई, इसके बाद से तो शराबबंदी कानून का क्या हश्र हुआ हमको बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे विजय भाई ने बता ही दिया सारा चीज सरकार में रह करके कि शराबबंदी कानून पूरी तरह से इस एनडीए सरकार में विफल हो गई। अब ये सरकार की नहीं नहीं, जिम्मेवारी विफल नहीं है, जवाबदेही है। फिर आप भटक क्यों फिर मार रहे देखिए हैं? अभी सब बात तो आप ही बोल रहे थे। सारी बातों को सारी बातों को आपने कह दिया कि सिर्फ गरीबों को उनको परेशान किया जाता है, बाकी सारे लोगों को शराब मिलते हैं, तो आप ही कह रहे हैं। तो ये सरकार क्या कर रही है ये और आप सरकार में क्या कर रहे ये हैं? बात सही है, लेकिन ये सरकार की विफल कोई करने में जिम्मेवारी की बात नहीं है आरजेडी कि के नहीं? लोग, लोगों की जाने महागठबंधन जा के लोग रही है। लगे हुए हैं। क्या है भाई क्या आप है तो आप कहां से कहां चले जाते हैं, यही दिक्कत है ना। इतना बेचैन नहीं हुई। देखिए शराबबंदी कानून का हम पक्षधर रहे हैं, हमारी पार्टी रही है, लेकिन जिस तरह से शराबबंदी कानून में विफलता इस एनडीए सरकार ने दिखाई है, इस तरह से जहरीली शराब से लोगों की जाने जा रही है, शराब माफियाओं की चांदी है, होम डिलीवरी हो रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं दिख ही रहा है कि सरकार पूरी तरह से नाकाम है। अब सरकार इसका जवाब दे और सरकार में बैठे लोग जब खुद ही हम पार्टी जिसका सरकार में शामिल है, इनके नेता सरकार में मंत्री हैं, जब यही कह रहे हैं तो फिर आप समझ लीजिए शराबबंदी कानून का किस तरह असर है। चलिए नीरज जी के पास नीरज जी, विपक्ष तो ताने कसेगा ही, अपने लोगों ने ही कहना शुरू कर दिया है। थोड़ा मोड़ा रात को आते हैं, थक हार कर पी लेते हैं तो पकड़ लेते हैं, थोड़ा मोड़ा तो पी लेते हैं। आलोक आलोक जी, विपक्ष क्यों नहीं, विपक्ष के लोग, मैं कहता हूं कि जितने महागठबंधन के लोग हैं, दारू कौन बेच रहे हैं? यही लोग बेचवाने का काम करे। दारू और बालू इन्हीं के लोग बेचने का काम कर रहे हैं। देखिए तो आप आज पकड़िए लोग ना, अरे आप अपने सरकार लाइन में से तो मुद्दा पकड़िए से ना, हट जेल जाए, में दीजिए। आप ये मुद्दा से हट जाएं। ये लोग तो बिहार में एक भी दारू और बालू नाजायज तरीके से कैसा नहीं बात कर बिकेगा। रहे हैं आप? आज तो सरकार आप हैं, शासन प्रशासन आपका है, देखिए आप ये क्या सरकार बोल रहे मेरी हैं? है, सरकार हम लोग ने पकड़ने का बहुत सारे काम किया है। अभी रोज तक हत्या हो बहुत रहा है तो माफियाओं पकड़िए को भी ना। सजा दिलवाने का काम किया है। अरे रोज हत्या हो रहा लेकिन है, पुल रोज गिर रहा है, कीजिए ना काम। काम नहीं धाम पकड़ा रहा कीजिएगा, है नहीं क्या? खाली प्रवचन ज्ञान दीजिएगा। नहीं पकड़ा रहा है क्या? कौन सा हत्या में नहीं पकड़ा है? भटकिए कोई नहीं। नहीं पकड़ा देखिए रहा है, दारू और बालू रोज लोगों की जाने जा रही एनडीए है, लोग मर गठबंधन। रहे हैं और आप ज्ञान दे रहे हैं। तो ठीक है, ज्ञान ज्ञान लेंगे, थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं। बात एक मिनट नीरज जी, क्या बात है? थोड़ी थोड़ी पिया करो, नहीं खा के आते हैं तो लोग नहीं नहीं, थोड़ी थोड़ी पिया करो नहीं, एक मीडिया का उपज है। देखिए मांझी जी ने कभी नहीं कहा कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। उन्होंने हमेशा ये चीज कहा है कि जो गरीब तबके के हैं, जो दिन भर मजदूरी करता है, गांव पगडंडियों में रहने वाला, जो 400-500 रुपया मजदूरी करता है, यदि 100 ग्राम 50 ग्राम नहीं पिया तो उसको रात में नींद नहीं आएगा, फिर देख जो काम करने नहीं जाएगा। वही लोग को ब्रेन से लड़ाई जा। ठीक है। विजय भाई तो पूरा नाप तौल के रखे हुए कितना पीना है। नहीं सही बात है। नीरज जी आपको आते हैं, आप तो दिल्ली भी जाते हैं, विदेश भी जाते हैं। असल में आप लोग एकदम ये बात नीरज जी, थोड़ा थोड़ा कोई दिक्कत नहीं होता उससे, नहीं पर लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा क्या? आदरणीय मांझी जी का 50 वर्षों से अधिक का राजनीतिक सामाजिक जीवन का अनुभव उनका है। उनकी जो बातें वो कह रहे हैं, जो उनकी सोच को समझिए, निश्चित रूप से वह भी शराबबंदी कानून का समर्थन करते हैं
मैं बताऊं, IIM रांची के द्वारा पिछले साल के फरवरी माह में बिहार में सर्वे कराया गया था, जिसमें 99% महिलाओं ने माना था कि शराबबंदी सही ध्येय से जारी रहना चाहिए। 92% पुरुषों ने भी माना था कि इसे जारी रहना चाहिए। निश्चित रूप से शराबी बंदी के कारण से बिहार में सड़क पे जो शराब के एक्सीडेंट हुआ करता था, अपराध हुआ करते थे, इन अपराधों में कमी आई। हाँ, मैं मानता हूँ चोरी छिपे शराब की बिक्री हो रही है। तो देखिए, कानून तो मर्डर के लिए बना हुआ है जैसे बहुत पहले से, तो मर्डर पूरी दुनिया में कहीं नहीं रुका, पूरी दुनिया में कानून बना हुआ है, इसलिए इसे कानून की विफलता कह देना इतना आसान नहीं है। अब कम से कम इतना है कि लोगों में भय है, कोई चोरी छुपे लेते हैं तो चुपचाप घर में लेके शांति से सो जाते हैं, हंगामा तमाशा उनको भय से वो नहीं करते, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप भी सरकार में होकर मान रहे हैं, बीजेपी के आप नेता हैं, आप मान रहे हैं कि हाँ घर में लोग थोड़ा लेकर सो जाते हैं, हंगामा नहीं करते हैं? देखिए सर, मैं झूठ क्यों बोलूं? मैं झूठ बोलूंगा तो पब्लिक हम पर भरोसा नहीं करेगी। सर, विदित है शराब की चोरी छुपे बिक्री बिहार में हो रही है, लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा कि हत्या के लिए, बलात्कार के लिए पूरी दुनिया में कानून बना है, तो क्या वो अपराध पूरी तरह रुक गया क्या? कानून बनना और बात है और अपराध का रुकना और बात है। इसमें सामाजिक भागीदारी की भी जरूरत है, सामाजिक जागरूकता की भी जरूरत है। और आपको ताज्जुब होगा कि बिहार में करीब 1,82,00,000 लोगों ने सच में शराब छोड़ा है 2016 के बाद से। बिहार की आबादी 14 करोड़ की है, बहुत लोग इससे पीते होंगे, लेकिन 1,82,00,000 लोगों का शराब छूटा है। इससे उनको हर तरह का लाभ मिल रहा है, हर तरह का फायदा उनको हो रहा है, क्योंकि घर में सुख शांति है। ये एक अच्छी चीज है, एक सामाजिक बुराई है शराब। और सबसे पहला राज्य देखिए गुजरात हुआ ना जिसने शराबबंदी लागू किया। लोग कहते हैं कि शराबबंदी हो जाने से विकास हो गया, ये नहीं रुक गया, वो नहीं होगा, लेकिन गुजरात से ज्यादा विकसित राज्य कौन है? और सबसे पहला राज्य जिसने की शराबबंदी को देश में लागू किया। और देखिए गुजरात कहां से कहां पहुंच रहा है। तो बिहार के लोगों को भी एनडीए सरकार के इस फैसले में साथ देना चाहिए। ये एक सामाजिक जागरूकता का भी विषय है। छुपा के लेते हैं, तो क्या शराबबंदी है बिहार में? तिवारी जी जी, आपका सवाल नहीं सुन पाए। विजय जी कह रहे हैं कि रात में जो मजदूर होते हैं वो 100 ग्राम 50 ग्राम ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं, ले लिए तो ले लिए, बिना नींद नहीं आएगी। नीरज जी भी कह रहे हैं कि जो बड़े लोग हैं वो रात को छुप छुपा कर लेते हैं, तो ले ही रहे, तो बिहार में अब देखिए, जब सरकार में बैठे लोगों ने ये मान लिया कि बिहार में शराब मिल रहे हैं, तो फिर अब कुछ कहना ही नहीं है, सरकार की पोल ही खुल गया। अब हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। सरकार में बैठे लोग बिल्कुल कर रहे हैं और सरकार और कानून पर काम कर रहा है। रोज शराब की खेपें पकड़ी जा रही है, शराब माफिया कहीं न कहीं पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजा जा रहा है, यह काम भी साथ में हो रहा है। बात के एक पान को पकड़ के नहीं बनाया जाए। निश्चित रूप से प्रत्येक दिन शराब की बड़ी बड़ी खेपें पकड़ी जाती है, ट्रक का ट्रक शराब पकड़ा जाता है, जब्त किया जाता है। शराब माफियाओं की कमर टूट रही है इससे, उनको कार्रवाई की जा रही है। नीरज भाई, अगर सरकार कानून पालन करती और कमर तोड़ती शराब माफियाओं की, तो ये हाल नहीं होते। जहरीली शराब से लोगों की जानें नहीं जाती। ये कानून इसलिए बना था कि एक बूंद बिहार की धरती पर शराब नहीं टपक सकता। इतना बताइए, हत्या के लिए कानून पूरी दुनिया में बना हुआ है, तो क्या हत्या दूसरे से पूरी दुनिया में इससे एक दूसरे कानून बनाना का मतलब है, तो उसके लिए एक कानून का जब राज होता है तो वहाँ हत्या, कोई गलत करते पकड़े जाते हैं तो उनको सजा देना, वहाँ हत्या भी नहीं होता है। के लोग हैं जो इस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं, सरकार उनको पकड़ रही है, कानून अपना काम कर रहा है। अरे भाई देखिए, सरकार का इकबाल जब समाप्त हो जाता है तब कानून तोड़ने वालों का मनोबल बढ़ जाता है। आप चूंकि विरोध में है, हर बात पे कहेंगे कि सरकार का इकबाल समाप्त हो जाता है। मृत्युंजय जी एक जिम्मेदार विपक्षी दल होने के नाते इस कानून को 100% सही रूप से लागू करवाने में आपके दल को भी सहयोग करना चाहिए। ये सामाजिक जागरूकता का विषय है, सामाजिक सुधार का विषय है। पॉलिटिकल बयानबाजी कर इसको बढ़ावा नहीं दे करके जब हम इसमें सहयोग करना चाहिए, तो सहयोग करना चाहिए। आप एक माने जाएंगे, आपने नहीं बनाया, आपने तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले शराब की दुकानें खुलवाई थी एनडीए सरकार ने 2005 के बाद। ये तेजस्वी यादव सरकार में आए तो तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि हमें मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए, ये तेजस्वी जी का नारा था। तो शराबबंदी कानून लागू हुआ। चारा विद्यालय वाला पुस्तकालय
अब देखिए आप अब ये मजाक का विषय नहीं है, गंभीरता से बहुत सी सोचिए। बातें जब शोभा आप नहीं गली देती ना। गली दुकान खोल रहे थे तेजस्वी शराब यादव का, बात करें उस पुस्तकालय समय की, तेजस्वी यादव पुस्तकालय बात आपने करें बंद करा पढ़ाई की, दिया, तेजस्वी विश्वविद्यालय यादव बात आपने करें नहीं बिहार के खोला, विकास की। ये महाविद्यालय नहीं बात खोला। बिहार की जनता को आप समझ नहीं तो आती। खोल रहे उनको थे आश्चर्य मंत्रालय। होता है कि तेजस्वी यादव देखिए किस तरह की बात कर सकते हैं, देखिए विकास आप की, कुछ पढ़ाई भी लिखाई कहिए, की, पुस्तकालय की बात लेकिन तेजस्वी के मुंह से बिहार शोभा नहीं में देता। कानून व्यवस्था चौपट हो गया है। ठीक है, विजय जी, आपने जो भी कहा, विजय जी की बात है, विजय जी आपने कहा कि जो मजदूर होते हैं, जो जिनके पास आर्थिक मजबूती नहीं होती है, जो काम करते हैं, श्रमजीवी होते हैं, वो अगर रात को थक हार जाते हैं, 100 ग्राम 50 ग्राम नहीं लिया और सो गए, तो उसके बिना नींद नहीं आती है, तो यानी कि रोज चाहिए और रोज मिलता भी है। हमसे पूछ रहे हैं। विजय जी, रोज चाहिए ना कहीं थोड़ा से आवाज आप बहुत गूंज रही है, कोई आवाज आ रही है जो डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। विजय जी का आवाज गूंज रहा है। आलोक ही ऐसा है कि गरीब लोग डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं रोज और चाहिए। सो जाते हैं। थोड़ा बहुत जो दिन भर आपको मालूम होना चाहिए कि जो 5 तल्ला 6 तल्ला पर 20-20 ईटा लेकर चढ़ते हैं, 2-2 टोकरिया 1-1 बोरा बालू लेकर चढ़ते हैं, तो थकान दूर करने के लिए क्या चाहिए? कुछ न कुछ तो चाहिए। तो यदि गरीब लोग ऐसा कर रहे हैं तो उस पर लोग को नजर ज्यादा है, लेकिन अमीर लोग, ब्यूरोक्रेट लोग यदि डेली कर रहे हैं उनको कोई पता नाता नहीं है। देखिए आरजेडी वाले भाई जो हमारे ठीक कह रहे हैं कि बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया, इनको निश्चित बोलने के लिए कुछ नहीं। जितने चाहे दारू हो या बालू हो, पूरे बिहार में बेचवाने का काम महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। तो आप लोग गरीब वहां लोग बंसी को बजा रहे हैं सरकार में। अरे सरकार काहे हम के लोग लिए है तो सरकार रेड में? कर रहे हैं, जो बेचवा रहे हम हैं, लोग जो तो बेच रेड रहे हैं, करवा रहे पकड़िए हैं, ना, फांसी दीजिए हम उसको। लोग तो रेड करवा रहे हैं, लेकिन 14 सरकार करोड़ में बिहार की खाली आबादी हो मलाई गई है। खाइएगा और कुछ नाकामी है तो सरकार कहिएगा कि आरजेडी सरकार वाले। ये सब नहीं मैंने चलेगा। सरकार आरजेडी वाले ने नौकरी दिया 5 लाख, है आपको हिम्मत? पांच उन्हें 5 बोलिएगा। लाख दिए कि शराब बिक 500 रहा है, दिए तो कानून समय बदला आपका देगा। कहाँ है? कहाँ है अरे सरकार? आपका मैनिफेस्टो में था। मैं जरा टोकूंगा। वो 5 लाख नौकरी का फैसला एनडीए कैबिनेट का फैसला था। आप लोग जबरदस्ती का अरे क्रेडिट भाई लेने का बात करते ये हैं, दिया ये ठीक बात तेजस्वी नहीं हुआ। यादव की निश्चित रूप सरकार से में वह आए तब। एनडीए सरकार के कैबिनेट का 18 फैसला था। साल में वह कितना दिए नौकरी बताइए तो? 18 साल में समझाइए कब को समझाइए। नौकरी दिए? 18 को नौकरी 18 नहीं साल दिए। में बहुत फंसा नौकरी दी गई, और लेकिन आप हम कह लोग रहे हैं उसको कि ट्वीट करके वो आंकड़ा जारी नहीं करते देखिए थे। हर ये विभाग में सब जीविका जनता दीदी हो, सब समझ गई है। नर्सिंग की बहाली अब हो, जनता भी हर तरफ जानती है कि नौकरी दी गई। नौकरी किसके शासन में मिला। महागठबंधन की सरकार में मिला नियुक्ति पत्र। पत्र अब हो जरूर गया मिला, नौकरी। लेकिन वो फैसला एनडीए कैबिनेट का था। अब एनडीए सरकार अब हो उन गया। पदों का सृजन करके गई थी, लेकिन जब तक हम लोग का गठबंधन टूट गया और आपका काम प्रोसेस में 18 पहले से वर्षों में था। एक भी और आप फैसला क्रेडिट ले बताइए रहे हैं। जिसमें अरे इसी नौजवानों बात को पर तो नौकरी आपको मिली नीतीश हो। कुमार जी छोड़ दिए। एक भी इन्हीं बताइए। सब बातों पर नीतीश कुमार महाराज जी आपको छोड़ पटना दिए, यूनिवर्सिटी को जिनके लिए सेंट्रल आप यूनिवर्सिटी लाभ बनाइए टपका नहीं रहे हैं, पाए, आप लाभ टपका रहे इसे हैं, तो आपके राज्य सभी का नेता। दर्जा दे ही नहीं पाए। हम उस मुद्दे पर रहते हैं, बिहार में शराबबंदी का हाल क्या है, ये बात की छुपा नहीं है। थोड़ी थोड़ी मृत्युंजय भाई को समझाइए समझाइए। थोड़ी थोड़ी किया करो नहीं विजय जी, चलिए। और बिहार में मिल तो रहा है, ये बात भी तय है। इस डिबेट से काफी कुछ जानने को मिला है। लोग इसको सुन के अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विपक्ष जो कह रहा है उसमें भी आपको लाग लपेट दिख नहीं रहा है, सच्चाई ही दिख रही है, क्योंकि दोनों लोग मान ही रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।